हेलो बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है जरा उससे रीड करिए तो क्या कहता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67% एंड ऑक्सीजन 51.62%। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? अब देखो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैंने आपको बता के रखा है कि एक टेबुलर मेथड यूज़ करिए, जल्दी आंसर होता है। हाँ, तो चलिए उसी मेथड को यूज़ करते हैं। आपके पास एलिमेंट है, देन उसके बाद परसेंटेज है, आपको रिलेटिव नंबर पहले निकालना होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है, इसी से आप लोगों को क्या मिल जाता है? कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है। तो आपके पास एलिमेंट में दिखा रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है? 38.71%। हाइड्रोजन कितना दिखा रहे हैं? 9.67% एंड ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है? 51.62%। तो रिलेटिव नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सर जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। करिए, तो ये हो जाएगा 38.71 डिवाइडेड बाय 12, ये 9.67 डिवाइडेड बाय 1 एंड ये हो जाएगा 51.62 बाय 16। देखिए इसके आंसर्स देखिए तो ज़रा, ये तो इतना ही आएगा। ये कितना आता है चेक करिए। इसे अगर आप लोग देखें तो ये 3.22 के आसपास है। इसे भी अगर आप देखें तो ये भी 3.22 के आसपास है। अब सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं सर? इसको मतलब छोटी वाली वैल्यू लेकर सबको डिवाइड करते हैं। तो छोटी वाली वैल्यू आपके पास क्या है? 3.22। तो 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22 ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। लेकिन ये कितना हो जाएगा? तो 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22। अगर आप लोग रिलेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट 3 का रिलेशन आ रहा है। तो कार्बन कितना चाहिए? 1, हाइड्रोजन कितना चाहिए? 3 और ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3O है या नहीं? ऐसा कुछ चेक करेंगे आप लोग। देन क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए तो क्या कहता है कि इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे मस्ट हैव। दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, तो ऐसे केस में दे मस्ट हैव व्हाट? तो दे मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्यों? देखिए C2H2 नाम का कोई कंपाउंड है तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। नाउ C6H6 को देखिए, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब अलग हो जाएगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या बन जाएगा? अलग अलग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अ कंपाउंड 80 ग्राम, टोटल अमाउंट कितना दिया है? 80 ग्राम। ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 24, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला? तो अमाउंट कितना दिया है इट डजेंट मैटर, जनरली हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी दी है? 80। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो क्या इसी तरीके से नहीं निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला? देखिए कार्बन कितना दिया है? 24। यहाँ पर हम लोग परसेंट लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं? अमाउंट, क्योंकि परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 होता है। ये 80 में से है, 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर भी आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन 80 में से कैलकुलेशन करिए, सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। तो रिलेटिव नंबर देखिए 22/12, ये कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन देखिए 4/1, कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन 32/16, ये कितना हो गया? 2। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप लोग कौन सी छोटी वाली वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे? 2 का। तो ये हो जाएगा 2/2, 1। ये भी हो गया 1, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 4/2, 2। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH2O आ गया, राइट। ये आएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या कहता है?
द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। फिर कहता है 0.0835 मोल्स ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन। 0.0835 मोल के अंदर कितना हाइड्रोजन है? 1 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो हम लोग कोशिश करते कि 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन आएंगे वो निकालते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे पता चल जाएगा। आप लोगों के पास कंडीशन ये है कि 0.0835 मोल ऑफ कंपाउंड contains 1 gram hydrogen. So therefore 1 mole compound contains, इसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा? तो सर 1 डिवाइडेड बाय 0.0835। देखिए तो इसका आंसर कितना आप लोगों को मिलता है? तो ये हो जाता है नियर अबाउट 11.98, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? 2। तो 1 मोल कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम हाइड्रोजन है, बराबर है ना? 1 मोल कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम हाइड्रोजन है। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 12 हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहे हैं। देखिए 12 हाइड्रोजन अगर दिख रहे हैं, ऐसा ऑप्शन ढूंढे तो वो कौन सा है? C6H12O6 है। इसमें 12 ग्राम हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है? द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2। द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में बी। प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हम लोग लेते हैं। नाउ ये जो टर्म होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ये होता है n। इसे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n। तो ये क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला सर अब n क्या है? तो यहाँ पर जो n है वो है इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज इंटीजर्स। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एक्सेट्रा हो सकती है। तो अब आपके पास मॉलिक्यूलर वेट तो है ही नहीं। अगर मॉलिक्यूलर वेट होता तो डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन कर सकते थे, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला देखकर एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना आसान होता है। तो सर अब पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसे मल्टीप्लाई करके देखिए बाय 1 और 2 बाय 3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना दिखेगा? CH2O2 है क्या ये ऑप्शन में? है या नहीं चेक करो। 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये क्या बन जाएगा? C2H4O4 बन जाएगा। C2H4O4 अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो यही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आया है उसमें ये ऑप्शन तो है ही है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कहता है? अ कंपाउंड कंटेन 69.5% ऑक्सीजन एंड 30.5% नाइट्रोजन। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 92। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट दिया है और फॉर्मूला पूछा है, मतलब कौन सा हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो पहले इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इससे सॉल्व करेंगे। एलिमेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद क्या निकालते हो? रिलेटिव नंबर, एंड देन सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। और ये अगर मिल गया तो आप लोगों को मिल जाएगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। तो आपके पास एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 69.5% है एंड नाइट्रोजन कितना है? तो 30.5% है। करिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो सर ये हो जाएगा 30.5 डिवाइडेड बाय 14 होगा कुछ ऐसे। एंड इसे अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? 69.5 डिवाइडेड बाय 16। करिए
इसका रिलेटिव नंबर का अगर आप लोग परसेंटेज देखें तो ये परसेंटेज कितना आएगा, इसका आंसर अगर देखें तो ये होता है 2.18 के आसपास, एंड इसका अगर आंसर देखें तो ये हो जाता है 4.35 के आसपास। नाउ सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, तो 2.18 बाय 2.18 तो ये तो हो गया 1, लेकिन ये हो जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाय 2.18, ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया NO2। लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट होता है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपके पास मॉलिकुलर वेट है 92 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है NO2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालिए। तो सर नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक वेट 14 और 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये हो रहा है 46, तो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है 2 का, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N2O4 होगा ऐसे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपके पास कहता है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन है, बाकी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहा। अब 7th वाले को देखिए क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और आपको पता है कि हम लोग इस टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन जिसका परसेंट है 80, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा क्या होगा सर, क्या ऑक्सीजन होगा, नहीं। आपके पास कंपाउंड किस फैमिली का है, हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता। मतलब ये कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना होगा 20%, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर 80/12, ये हो जाएगा 20/1, ये तो 20 आ गया, लेकिन ये कितना जा रहा है 6.66, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 6.66/6.66, ये तो आ गया 1, एंड 20/6.66 ये कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा CH3। अब केमिकल स्टोइकियोमेट्री के ऊपर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड और रेसिड्यू वेइंग। मतलब क्या कि सिल्वर कार्बोनेट की इतनी क्वांटिटी को हीट करने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा उसका वेट क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सर सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने से क्या बचता है। सिल्वर कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ag2CO3, एंड जब इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये देता है सिल्वर, यहाँ से रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, एंड इसे अगर आप लोग बैलेंस फॉर्म में देखना चाहें तो ये होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन। देखिए इसके 2 मोल्स है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है दैट इज 276, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 552 हो जाएगा 552 ग्राम, इतनी क्वांटिटी है। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट देखें तो ये होता है 108, तो इसे अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या आ जाएगा 432 ग्राम। अब इससे एक चीज़ क्लियर दिखती है कि 552 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करेंगे तो कितना सिल्वर निकल के आ गया 432 ग्राम। सो देयरफॉर 2.76 ग्राम अगर आप लोग सिल्वर कार्बोनेट लेते हैं तो वो कितना सिल्वर देगा, क्योंकि ये रेसिड्यू नहीं है, ये नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि ये गैसेस से निकल गए, तो ये सॉलिड है, ये बचेगा। सो देयरफॉर 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट विल गिव कितना देगा, तो सर इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये देगा 432 डिवाइडेड बाय 552 मल्टीप्लाइड बाय 2.76,
देखिए इसका आंसर कैलकुलेट करके देखें तो ये आप लोगों को कितना मिलता है, तो ये नियर अबाउट आता है 2.16 ग्राम। अब सेकेंड वाले को पढ़िए क्या कहता है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. Molecular weight कितना है 67200. The number of iron atoms जिसका एटॉमिक वेट है 56 प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि 100 ग्राम HB हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कितना होगा 0.33 ग्राम लिखा है ऐसे। सो देयरफॉर 67200 ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ग्राम पर मोल। तो इतने ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कितना होना चाहिए, आप लोग जरा सोचिए। 100 में कितना है, तो 0.33 ग्राम आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 67200। देखिए इसका आंसर कैलकुलेट करके देखो तो ये आप लोगों को मिलेगा नियर अबाउट 221.7 तो इतना ग्राम क्या है, आयरन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करके देने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर जो मास है उसे डिवाइड कर देते बाय एटॉमिक मास से। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो मास कितना निकला 221.7 ग्राम एंड इसका एटॉमिक मास कितना है 56। इससे कैलकुलेट अगर करके देखें तो ये आता है 3.96 के आसपास, दैट इज नथिंग बट द 4। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स मिलते हैं, हमें 4 मिलते हैं। देन थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 292 ग्राम ऑफ HCl। मतलब क्या कि अमोनियम सल्फेट से अमोनिया निकलेगा और वो HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो अमोनियम सल्फेट की क्वांटिटी कितनी लगेगी ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अमोनियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का, राइट, दिस इज अमोनियम सल्फेट। एंड इसमें तो दिखता ही है कि अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स छुपे हुए हैं, 2। मीन्स वी कैन से दैट कि इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो इसके एक मोल में 2 अमोनिया के मोल है। एंड NH3 एंड HCl के बीच का रिएक्शन अगर आप लोग देखते हो तो NH3 प्लस HCl का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl। ठीक है, मतलब ये कि अगर इसके 2 मोल्स निकले तो ये कितने मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, 2 मोल HCl। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4/2 SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये कम ज़्यादा होता है, एटम्स का वेट कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इक्विवेलेंट्स के टर्म में एक हमेशा याद रखो, किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट ही दूसरे सब्सटेंस के एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन देता है। इक्विवेलेंट्स ये डिफरेंट कंसेप्ट है, बराबर है। इक्विवेलेंट उसमें तो इक्वल नाम छुपा हुआ है। अब इनकी इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो इनकी इक्विवेलेंट वेट्स निकाल सकते हैं हम लोग। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ NH4/2 SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4/2 SO4 दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl हो जाएगा, वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो फिर इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं वेट ऑफ NH4/2 SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ये हो जाएगा वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। नाउ हमें किसका वेट निकालने के लिए कहता है,
इसका, तो इसका वेट मान लीजिए x है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 132 एंड इसकी वैलेंसी को देखो 2 है। सर आपको कैसे पता चला इसकी वैलेंसी 2 है? क्योंकि NH4SO4 को NH4/2 SO4 को जब डिसोसिएट करते हैं तो NH4 के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो एक NH4 के ऊपर +1 का चार्ज है तो 2 के ऊपर कितना 2, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 2। नाउ इस साइड में देखिए वेट ऑफ HCl कितना लेना है 292, राइट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 36.5 और इसकी वैलेंसी कितनी है 1, मतलब ये एसिड है तो एसिड की वैलेंसी क्या सर बेसिसिटी, तो HCl की बेसिसिटी 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में सोचिए, ये हो गया x/66 इज इक्वल टू 292.36.5, तो x इज इक्वल टू 292 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 66। देखिए तो आप लोगों को इसका वेट मिल जाएगा एंड ये आता है नियर अबाउट 528 ग्राम। देन फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर P2O5 मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का परसेंटेज कितना है। तो अब पहले तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स को बना लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4/2 HPO4 जिसका नाम क्या है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितने 2, तो 2 नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8, ये हो गया 8 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, तो 1 फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 एंड 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और इसका सम करके देखें तो ये आपको मिलता है 132, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट देखिए P2O5 का, तो ये कितना आ जाएगा, तो फास्फोरस के लिए कितना दिया था मैंने 31, तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा 62 प्लस ये 80 दैट इज 142। अब इसे कंपेयर करके देखिए क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर P2O5 है? तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस 2 है, इसके अंदर कितना है 1, तो इसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी डबल। एंड परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज ऑफ P2O5, तो ये कैसे निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ P2O5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100। सो देयरफॉर P2O5 का परसेंटेज अगर आप लोगों को निकालना है तो इट इज ऑब्जर्व कि जब इसकी डबल क्वांटिटी है तब इसका सिंगल क्वांटिटी है। मतलब P2O5 का मॉलिक्यूलर वेट 142, तो इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी डबल, मतलब 132 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये क्या हो जाएगा 264 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये आता है 53.67% के आसपास, ऐसा कोई ऑप्शन है तो यही उसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, Se मतलब सेलेनियम होता है, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज अनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, जिसका एटॉमिक वेट कितना है 78.4। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्सीडेज अनहाइड्रस एंजाइम, तो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है। अब आप लोग जरा सोचिए, आपके पास रेशियो क्या दिया है कि 0.5 ग्राम सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम पेरोक्सीडेज, है ना, 100 ग्राम के अंदर कितना सेलेनियम प्रेजेंट है 0.5। तो फिर सोचिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब सर 78.4 ग्राम सेलेनियम ये कितने पेरोक्सीडेज में प्रेजेंट होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बराबर है 0.5 ग्राम कितने क्वांटिटी के अंदर है 100 के अंदर, तो फिर 78.4 कितने क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये होगा 100 बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 78.4। देखिए इसका आंसर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1.568 इंटू 10⁴ होगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इतना आएगा मिनिमम
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम कितना होगा, इतना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन इवॉल्व्ड at STP on complete reaction of 27 gram of aluminium with excess of aqueous NaOH would be, एल्यूमिनियम की रिएक्शन एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH के साथ करने से आपको कितना हाइड्रोजन इवॉल्व होते हुए मिलेगा, ये फाइंड आउट करके देना है। तो सर पहले तो इसकी रिएक्शन चाहिए, हाँ एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको एक्वस NaOH के साथ करना है। मतलब क्या, एक्वस NaOH का मतलब क्या होता है, ऐसा NaOH का सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। एंड इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है एक NaAlO2 एंड हाइड्रोजन निकलता है 3/2। अब एक मोल एटम कहिए, एक मोल कहिए, राइट, ये कितना है 27 ग्राम, और इससे हाइड्रोजन कितना इवॉल्व हुआ, तो इससे हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ 3/2 ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, बराबर है। तो 27 ग्राम जब एल्यूमिनियम कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी रहेगी, ये हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, जरा सोचिए, क्या ये 33.6 लीटर नहीं होगा, होगा 33.6 लीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फील्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, कितना पानी प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो पानी बनने वाली रिएक्शन को देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं तब वाटर बनता है, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है कुछ ऐसे, ये हो गई बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए, ये इसके 2 मोल दिख रहे हैं, इसका कितना मोल है 1, और तब जाके कितना मोल वाटर बना 2। अब आपको कहता है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उनके भी मोल्स निकाल दीजिए। तो मोल्स अगर निकालने हैं तो ये हो जाएगा 10/2, दैट इज कितने 5 मोल्स। इसके कितने मोल्स आ रहे हैं, तो 64 डिवाइडेड बाय 32, ये हो जाएगा 2 मोल्स, राइट। अब अगर हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं तो पानी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, जरा सोचिए। आप लोगों को एक चीज़ पता चल रही है इस रिएक्शन से कि 1 मोल ऑक्सीजन जब यूज़ होता है तो 2 मोल वाटर बनता है, बराबर है। अब आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन है ना, 2 मोल ऑक्सीजन है, दैट इज 1 मोल O2 इज इक्वल टू 2 मोल H2O। सो देयरफॉर 2 मोल O2 अगर आपके पास है तो ये कितना H2O बनाएगा, 4 मोल H2O बनाएगा, राइट, 4 मोल H2O बन जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm मतलब प्रेशर है वो, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ द प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस। मतलब क्या, प्रोपेन को भी कितने टेम्परेचर पे बर्न करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्रेशर कितना 1। तो प्रोपेन का पहले तो कंबशन दिखा दो। तो प्रोपेन ये गैस है और इसका कंबशन ऑक्सीजन के साथ जब होगा तो इट विल गिव 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। नाउ अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स है 10, मतलब कितना मॉलिक्यूल 5। अब इसे हम लोग लीटर में कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये लीटर है, तो ये अगर 1 लीटर है तो ये कितना लीटर हो जाएगा 5 लीटर। सो देयरफॉर आपका आंसर तो बहुत इजीली आ गया, कितना हो गया 5 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 22, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो क्या आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × Vd होता है, वेपर डेंसिटी, तो 2 × 22 कर दीजिए, ये कितना हो गया 44 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10 का कहना क्या देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 मतलब पोटेशियम और मैग्नेट, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा जब वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।
अब ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन कैसे होती है ये अभी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है ये आपको मिलते हैं ऐसे। Right, that is twice of KMnO4 and thrice of sulfuric acid gives K2SO4 plus twice of MnSO4 plus thrice of H2O and 5 of oxygen atom. Now यहाँ पर एक कंसेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का, जो रेडॉक्स रिएक्शन में जाने के बाद आपको पता चलेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 7 एंड इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग क्या पढ़ते हो? तो आप लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर ये 7 से 2 में हो रहा है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन कितने का है? 5 का। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 बन जाएगा, मीन्स 1/5 of its molecular weight. Then question number 11, ये जो क्वेश्चन है ये हमें इस लेसन में नहीं पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का लेसन, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को यूज़ करते हैं और वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है। देन क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इज 2.24 dm³। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन क्या हो जाएगा? तो पहले तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आना चाहिए। अगर हम लोग पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद आप लोगों को मिलता है ट्वाइस ऑफ H2 गैस एंड 1 मोल ऑफ O2 गैस। अब ये अगर देखें तो ये 2 मोल हो गया, ये कितना हो गया 2 मोल, और ये कितना हो गया 1 मोल। क्वेश्चन को पढ़िए अब क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड कितना, दैट इज 2.24 dm³, मतलब लीटर। देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर सेम कंडीशन क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पर दिखता है कि जब 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे डबल मतलब 2 मोल हाइड्रोजन निकलता है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना निकल रहा है 2.24, सो देयरफॉर हाइड्रोजन कितना निकलेगा 2 × 2.24, दैट इज 4.48 लीटर, और यू कैन से dm³। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 40 ml ऑफ स्लाइटली मॉइस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या होता है? HCl, ठीक है। HCl गैस is mixed with 20 ml of ammonia gas. The final volume of the gas at same temperature and pressure will be। अब HCl एंड अमोनिया ये दोनों की रिएक्शन अगर आप लोग गैसियस स्टेट में करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NH4Cl जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका 1 मोल है, इसका भी क्या है 1 मोल है, इसका 1 मोल बन रहा है। आपको कहता है कि 40 ml HCl लेना है, 40 ml HCl लेना है और 20 ml क्या लेना है? अमोनिया। अब आप लोग रिएक्शन को देख रहे हैं कि 1 मोल अमोनिया 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, सो देयरफॉर 20 ml अमोनिया 20 ml HCl के साथ रिएक्शन देगा, तो बचेगा क्या? सो देयरफॉर 20 ml HCl गैस विल रिमेन। रहेगी कि नहीं रहेगी? 40 ml में से कितना रिएक्ट हो जाएगा? सिर्फ 20 ml बचा रहेगा 20 ml। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्लस 6 ऑफ HCl एक्वस, इट गिव ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव एक्वस 6Cl निगेटिव एक्वस एंड थ्राइस ऑफ H2 गैस। आपके पास इसके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे के सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा आप लोगों को मिलेगा जो आप लोगों को ये बताएगा कि जब 6 मोल HCl
6 मोल HCl के जब कंबाइन होते हैं 6 मोल HCl एक्वस मतलब सॉल्यूशन में, तो 3 मोल क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया, ठीक है, तो इसका 1 मोल अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी कितनी क्वांटिटी बन जाएगी, हाफ। ना इसका 1 मोल मतलब कितना, 22.4 लीटर, तो हाफ मोल मतलब कितना हो जाएगा, हाफ मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 11.2 लीटर। तो जब यहाँ से 1 मोल कंज्यूम होगा तो वहाँ पर कितना बनेगा, हाफ मोल। सो देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व कि 1 मोल HCl when consume 11.2 liter of H2 is produced। और ऐसा अगर कहीं ऑप्शन है तो वो आपको यहाँ पर इस नंबर पे मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये कंपाउंड मैग्नीशियम फॉस्फेट है, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पर आपको ये पूछा है कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल के अंदर रहेगा। जरा सोचिए, 1 मोल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसके अंदर कितने मोल एटम्स आपको दिखते हैं, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो 8 है। सो देयरफॉर 0.25 मोल के लिए आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, बराबर है। सो देयरफॉर 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि 1 मोल के अंदर कितना है, 8 है। सो देयरफॉर 0.25 मोल के अंदर कितना हो जाएगा, इतना। अब जरा सोचिए, इसका अगर आप लोग कैलकुलेशंस करके देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि इसका आंसर आपको मिलेगा 3.125 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स, इतने होंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का कहना जो भी है, लेकिन वो हमें इस लेसन में नहीं पढ़ना है, वो किस में पढ़ना है, हमें सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले लेसन में। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए तो क्या कहते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास है 10 एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y जिसका एटॉमिक मास है 20। तो ये आप लोग एकदम इजीली कैलकुलेट करते हो, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपके पास एलिमेंट X है, Y है, दोनों का परसेंटेज क्या है, 50-50। अब X का अगर रिलेटिव नंबर निकालते हैं तो X का एटॉमिक वेट कितना दिया है हमें, 10, तो 50/10 ये हो गया 5। एंड Y की अगर हम लोग बात करें तो Y कितना आ जाएगा, दैट इज 50/20, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। नाउ सिंपलेस्ट रेशियो देखिए, अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 5/2.5, ये आ गया 2 एंड ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 1। तो x कितना लगा 2 और y कितना लग रहा है 1, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, x to y हो गया। देन उसके बाद को पढ़िए क्या कहता है, 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा एंड Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा इज हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। The volume of CO2 produced at STP is 112 ml. Calculate the percentage of sodium carbonate in the mixture. आपके पास 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का, उसे 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, तब प्रोड्यूस होता है CO2 कितना 112 ml का, ठीक है, मान लेते हैं। हमें कहता है कि उस मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकाल के दो, तो हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे जब आप लोग हीट करते हो 150 डिग्री सेल्सियस पे तो इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस यहाँ से रिलीज होता है CO2। नाउ ये देखिए, ये है
2 मोल यूज हो गए, इसका कितना मोल निकल गया, 1 मोल निकल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के साथ कंपेयर करें, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब इसके 2 मोल्स लग रहे हैं तो इसका कितना मोल आपको लग रहा है, सिर्फ 1 ही मोल लग रहा है, बराबर है ना, ये 2:1 के रेशियो में। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इज नथिंग बट द 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, बराबर है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो अब CO2 की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व कि इसका कितना मोल आपके पास आएगा, देखिए 2 इंटू वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 112 एंड मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22400, तो ये हो जाएगा 0.01 मोल, 0.01 मोल इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो क्या हम लोग वेट नहीं निकाल सकते, दैट इज वेट ऑफ NaHCO3, वेट कैसे निकालते, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास है 0.01। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बनाइए, तो ये जो डाटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये आता है 84, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.84 ग्राम। सो देयरफॉर वेट ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, टोटल वेट कितना था 1 माइनस 0.84, दैट इज 0.16 ग्राम। सो देयरफॉर परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Na2CO3, तो सर 0.16 इसका परसेंटेज निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा फिर 16% हो जाएगा, ये हो जाएगा 16%। देन क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, क्या कहता है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल which reactant is left in excess and how much, कौन एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा। मैग्नीशियम का किसके साथ रिएक्शन करके देना है, ऑक्सीजन के साथ। तो पहले इस रिएक्शन को समझते हैं, ये होता है कुछ ऐसे, दैट इज MgO। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ऐसे भी बैलेंस किया जा सकता है या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट है 24 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो 32 का आधा कितना हो गया 16, मतलब ये कि 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 24 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। सो देयरफॉर 1 ग्राम मैग्नीशियम की अगर बात करें विल रिएक्ट विथ, तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, सोचिए जरा, दैट इज 16/24 और इसका आंसर अगर देखें तो ये आता है 0.67 ग्राम, 0.67 ग्राम ऑफ O2, राइट। अब आपके पास ऑक्सीजन कितना है, वी हैव 0.56 ग्राम ऑफ O2, आपको जरूरत कितने की है 0.67 की, आपके पास है कितना 0.56 ग्राम, हेंस ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग, इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस में कौन बचा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अब आप लोगों को दिख रहा है कि एक्सेस में है। नाउ ये आप लोगों को दिखता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 24 ग्राम मैग्नीशियम, सो देयरफॉर 0.56 ग्राम ऑक्सीजन ये कितने मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/16 मल्टीप्लाइड बाय 0.56। तो इसका अगर आप लोग आंसर देखें तो ये आता है 0.84, मतलब 0.84 ग्राम मैग्नीशियम क्या हो गया, रिएक्ट हो गया। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.84, दैट इज 0.16 ग्राम, इतना मैग्नीशियम बचा रहेगा।